महीने गुजर गए, हमारी रिपोर्ट अभी भी सामने नहीं आ रही है सर। सर हम गवर्नर साहब से वजह से आए सर, क्योंकि हमें आप पे भरोसा है। तो मैं यहाँ पे आपके पढ़े लिखे नौजवान के साथ इंसाफ करो। अगर हमारी रिपोर्ट, हम आपका काम करेंगे। आज रिसेंटली मैं आपसे जम्मू में मिला हूँ, मैंने आपको एक एप्लीकेशन दी और जुड़ी, अभी तक वो जो मैंने आपको वो दी वो अभी तक वो पेंडिंग लिया, लेकिन उन चोरों को नहीं निकाल सकते। 3 साल हो गए, 4 साल में एंट्री मारी है, अगर उनको नहीं निकाल सकते, जो हम ऑन ग्राउंड लड़ रहे हैं, हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। मैं अपनी बात करूं, मैं सुबह अपने घर से निकला, मेरे माँ बाप ने कहा कहाँ जाओगे, मैंने कहा रविंदर रैना साहब से मिलना है। बोला उसके साथ मत जा मिलने के लिए। जम्मू में उसने क्या भला किया आपको? आप माह रमजान का 5 महीना मैंने जम्मू में बिताया, फिर रविंदर रैना साहब मेरे पास आए, इस मिशन को सस्पेंड कीजिए, हम आपकी बात पार्लियामेंट में रखेंगे। लेकिन तब से आज तक 10 महीने भी गुजर गए, लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। रैना साहब हम आपके साथ शाना खड़ा होंगे, पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे जम्मू में भी हमारे एस्पिरेंट्स है, कश्मीर में भी हमारे एस्पिरेंट्स। जो अगर भगवान ने कुत्ते को जबान दी होती तो कुत्ता भी कहे कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। हम तो मर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जो इंसाफ है इसके साथ नहीं किया गया, लास्ट में हम आपको ये इंसाफ कीजिए। आने वाले इलेक्शन में हम आपके साथ शाना ब शाना खड़ा रहेंगे। मैंने जी सर, उसके बाद सारे एस्पिरेंट, मैंने यहाँ पे उन एस्पिरेंट को बुलाया जो रिप्रेजेंटेटिव है, मैंने सारे एस्पिरेंट को यहाँ पे नहीं बुलाया। हम आपके साथ 2 बातें रखना चाहते हैं। आप होम मिनिस्टर साहब से बात कीजिए और एलजी साहब से बात कीजिए, या ये लिस्ट को स्क्रैप कर दो, हम एग्जाम देने के लिए बिल्कुल तैयार है। या जिन लड़कों ने कोर्ट किया है उनको 700 एस्पिरेंट ने कोर्ट किया, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और उसके बाद 20-30 लड़के जो ऑन ग्राउंड हमारे साथ लड़ रहे हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। या उनको बाहर निकालो, उन चोरों को, हम एग्जाम देने के लिए तैयार है। अगर सर उनको बाहर नहीं निकाल सकते, हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। आज आप फुल मीडिया बताओ हम कितना वेट और कर सकते हैं। अगर कमेटी को 1 महीना दिया गया, देखिए सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से मैं ये कहना चाहता हूँ, रविंदर रैना साहब ये दिल का बहुत अच्छा आदमी है, हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, तभी तो हम यहाँ से आए हैं। देखिए चीफ सेक्रेटरी कहाँ से लाए, बाहर से लाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कहाँ से लाए, बाहर से लाए, गवर्नर साहब कहाँ से लाए, बाहर से। हम उनको नहीं जानते, लेकिन रविंदर रैना साहब को जानते हैं। रविंदर रैना पूरा विश्वास इस पे, ये गरीबों का मसला है, ये जो फायर का कांड है, या इंसाफ को रविंदर रैना के हाथ में है। ये पूरी यूटी को हाथ में, पूरी यूटी को ये इसको नचाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ उसको, नहीं सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम डिप्रेशन में कुछ भी कह सकते हैं, मेहरबानी कीजिए, हाथ जोड़ के हम सारे एस्पिरेंट साहब से कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। आने वाले दिनों में इंसाफ होना चाहिए, आने वाले दिनों में। 2018 में 6 लड़कों को पाया गया एग्जामिनेशन हॉल में। इस लिस्ट में हर किसी चोरी को आप पाओगे सर। खाली फैमिली स्कैम नहीं, खाली पेपर स्कैम नहीं, खाली करप्शन नहीं, बल्कि चोरी की हर हद को पार किया गया सर। हम पढ़े लिखे नौजवानों के साथ ऐसा जुल्म किया, हमें कत्ले आम किया गया सर दिन के उजाले में। और आखिरकार जब उन लड़कों को ज्वाइन करवाया गया और हमने प्रोटेस्ट किया सर, 2 साल हमारा प्रोटेस्ट चला। 2 साल में कितने दिन होते हैं, हर दिन हमने प्रेस कॉलोनी में बिताया सर। यह कोई मामूली बात नहीं है। हम किसानों के घर से आते हैं सर, और किसानों के घर से मेहनत करके जो भी पैसा हमारे पास आता था, वो सारा पैसा खर्च हमने प्रेस कॉलोनी में किया सर। 2 साल के बाद हमारी बात एलजी साहब ने सुनी, कमेटी को बिठाया गया। 12 दिसंबर 2022 तारीख याद है सर, इस तारीख को कमेटी बिठाई गई। 12 दिसंबर 2022 कमेटी को 1 महीने का टाइम दिया गया। आर.के. गोयल साहब को कमेटी का हेड रखा गया, यानी कि 12 जनवरी 2023 को रिपोर्ट भरनी थी। लेकिन आज तक 9 महीने गुजर गए, हमारी रिपोर्ट अभी भी सामने नहीं आ रही है सर। सर हम गवर्नर साहब से वजह से आए सर, क्योंकि हमें आप पे भरोसा है। तो मैं यहाँ पे आपके पढ़े लिखे नौजवान के साथ इंसाफ करो। अगर हमारी रिपोर्ट सबमिट नहीं है, आप फांसी लगाएंगे, शायद तब जाके आपको सुकून आएगा सर। हमारी डिमांड इमरजेंसी सर्विसेज के मेरे साथी दोस्त नौजवान यहाँ आए हैं
अनंतनाग के हैं, कुलगाम के हैं, या बारामूला के हैं, श्रीनगर के हैं, कुपवाड़ा के आए हैं। देखो मेरी एक बात सुन, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहा। जहां आपने आवाज उठाई, मैंने आपकी आवाज और बुलंद करके उठाई। कोई जगह मुझे बताओ जहां मैंने आपका जिक्र ना किया हो और आपको मेरे से गिला। जितना मैंने आपके लिए बोला है, जितना हमने आपके लिए मेहनत की है, मुझे नहीं लगता कि किसी सियासी और किसी लीडर ने आपके लिए इतना बोला। ठीक है, और मैं आपकी मदद के लिए निकला या आपकी के साथ खड़ा हुआ सिर्फ इसलिए कि मुझे आपकी इज्जत है। और मैं ये मानता हूं जो इस नेंगरू साहब ने उस रोज मेरे ऑफिस के बाहर जो पूरी डिटेल एक एक इसने बोली थी, उस डिटेल को देखकर, पढ़कर, जो बात आप सब कहते हो या ये जो आप बोलते हो, वो साफ साफ उससे झलकता है। आपकी आवाज में आवाज मिला के काम की। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी का एक असूल है, ईमानदारी से काम करता हूं और हमेशा सच बोलता हूं, और गरीबों के लिए लड़ता हूं, इंसाफ के लिए लड़ता हूं। आप सब ने यहां हमारे बारामूला के एक साथी ने जो जो जिक्र किया, तो मैं हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब को, होम सेक्रेटरी साहब को बोलता हूं, जनाब या तो इनको मुतमीन करो या इतमीन हो जाओ, या तो आपको कन्विंस करें या आपसे कन्विंस हो जाए। इतना उस दिन संडे था, उस दिन तो आप मुझे नहीं मिले थे, लेकिन मैंने उस रोज कहा था कि ये जो मजलूम और गरीब बच्चे हैं इनके साथ नाइंसाफी होगी। मैंने हमेशा गरीबों की आवाज बुलंद की है, ईमानदारी से और सच्चाई से काम करता हूं। मैंने कुछ पेशकदमी की है, आपको भी खबर आई है, मुझे भी खबर। कल 4 बजे आपका 5 मेंबरी एक डेलीगेशन आपकी सदारत में उनको मिलेगा सेक्रेटरीट में। वो 5 बंदे कौन होंगे उसकी मुझे डिटेल यहां भेजो। बात करने के बाद क्या बोला मुझे बता देना। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।